नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है गौतम ठाकुर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईपी और लमसम के बारे में। दोस्तों, 2025 आने वाला है और बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मान के चलिए कि आज आपकी उम्र 25 या 26 साल है और आप एक जॉब कर रहे हैं। तो आने वाले 20 सालों बाद आपके लिए एक अच्छा खासा वेल्थ जनरेट हो सके, उसके लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट बहुत सारा तरीका है इन्वेस्ट करने का, बहुत सारे लोग एफडी कराते हैं, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग जिनको जानकारी है वो शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं। एक्चुअली में म्यूचुअल फंड भी शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट ही होता है, लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग अब शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास टाइम भी होना चाहिए ताकि आप कंपनी का एनालिसिस कर सकें और कब कहाँ लगाना है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा रिस्क भी होता है वहाँ ज़्यादा। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है एसआईपी और एक होता है लमसम। तो आज के इस एपिसोड में हम यही समझेंगे कि एसआईपी आपके लिए बेहतर है या फिर लमसम आपके लिए बेहतर है, और दोनों के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी और 2025 में नए साल में आपके लिए एक बेहतर मौका हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे कि वीडियो वीडियो के पहले भाग में समझेंगे एसआईपी क्या होता है और वीडियो के दूसरे भाग में समझेंगे कि लमसम क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, सारा चीज़। ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी का पूरा नाम होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। सिस्टमैटिक तरीके से जब हम इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, तो उसे ही एसआईपी कहते हैं। इसका आसान भाषा में आप इसको समझिए, तो जैसे हम 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो हमें एसआईपी के थ्रू करना पड़ेगा। उसमें हम क्या करेंगे, एसआईपी का म्यूचुअल फंड में किसी अच्छे स्कीम को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें हम अमाउंट फिक्स करेंगे और वो अमाउंट हमारा हर महीने कटता रहेगा और उस पे मार्केट के हिसाब से वो उस पे वेल्थ बनता रहेगा, इंटरेस्ट बनता रहेगा। तो ये भी एक तरीके से ज़्यादातर शेयर बाज़ार के उतार-चढ़ाव पे ही डिपेंड करता है, लेकिन इसमें रिस्क कम होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से शेयर बाज़ार में। एसआईपी का जो बेनिफिट होता है ना दोस्तों, सबसे जो पहला बेनिफिट ये है कि आप जैसे जिसको मंथली इनकम है, तो आप एक छोटे से अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा है कि आपको शेयर बाज़ार के उतार-चढ़ाव का बहुत ही कम असर देखने को मिलता है एसआईपी में। तीसरा जो इसका फ़ायदा है कि आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट आप करते हैं और आपको एक हैबिट भी बन जाता है इन्वेस्टमेंट करने का। बाकी लोग कमाते हैं, खाते हैं और बाद में उनको कुछ नहीं बचता है। जब बच्चे का एजुकेशन का टाइम आता है, तो उनके पास कुछ होता नहीं है उनको पढ़ाने के लिए या फिर अदर चीज़ों के लिए भी उनके पास वेल्थ नहीं होता है। तो एक सही तरीके से इन्वेस्ट करना आज के समय में जहाँ इन्फ्लेशन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आपको बहुत सोच समझ के ज़रूरी होता है इन्वेस्ट करना, क्योंकि सेविंग आपका वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में एसआईपी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है? मान के चलिए कि अगर आप 10 साल तक 5,000 रुपए हर महीने का एसआईपी करते हैं, तो आपको 12% के अगर मिनिमम भी एक असम्पशन है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपको 12% मिलेगा, कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों का अगर डेटा देखें तो 12% से ऊपर ही हर स्कीम में देखने को मिलता है सीएजीआर। तो हम एक फिक्स मान के चलते हैं कि 12% से भी अगर आपको मिनिमम मिलता है, तो आपकी कुल वैल्यू होगी करीब 11 लाख रुपया। अगर ज़्यादा रिटर्न मिला तो आपको ज़्यादा भी हो सकता है। वहीं अगर आप 20 साल तक करते हैं तो वो और भी कहीं ज़्यादा होगा। एसआईपी का एक्चुअल में जो कंपाउंडिंग का जो आपको फ़ायदा मिलता है ना, वो लॉन्ग टर्म में जितना समय यानी कि जितना
पहले आप उसमें इन्वेस्ट करना चालू कीजिएगा, उतना ही बाद में आपको वेल्थ अच्छा खासा क्रिएट देखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये हो गया एसआईपी। अब एसआईपी किसके लिए बेहतर है? दोस्तों जो सैलरी वाले लोग हैं, जिनका एक फिक्स अमाउंट हर महीने में क्रेडिट होना है, उनके लिए एसआईपी एक बेहतर प्लान होता है इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। अब हम दूसरे भाग में समझते हैं लमसम के बारे में। लमसम भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका ही होता है, लेकिन एसआईपी से ये अलग होता है। तो चलिए समझते हैं लमसम के बारे में। लमसम का मतलब होता है कि आपके पास एक बड़ा अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में। शेयर बाजार में जो वोलेटिलिटी है, रिस्क होता है, उसको कम आप करने के लिए हम लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। एक तरीका हो गया एसआईपी। अब लमसम में हमारे पास एक टाइम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर मल्टीपल टाइम में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई सिस्टमैटिक चीज़ नहीं होता है कि अगर आपने आज इन्वेस्ट कर दिया तो अब हर महीने आपको उतना इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जब भी आपके पास एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा हो, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हो सकता है आज किए, 5 महीना आपके पास पैसा नहीं रहा तो आपने नहीं किया, फिर 6 महीने बाद आपके पास और भी बहुत सारा पैसा आ गया तो फिर उसमें ऐड कर दिए। तो ये चीज़ होता है। एसआईपी में एक चीज़ छूट गया था कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब आप एसआईपी करते हैं ना, तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिलता है। तो चलिए अब समझते हैं, लमसम पे आते हैं। लमसम करने के जो फायदे होते हैं, अगर आपको मार्केट तेजी में है तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे लमसम में। उसके अलावा बार-बार इन्वेस्टमेंट करने के झंझट से भी आप बच सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास बिज़नेस करते हैं या फिर कोई फिक्स इनकम का सोर्स नहीं है, तो आपके लिए लमसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। क्योंकि आपके पास जब पैसा हो तो इन्वेस्ट कीजिए, हो सकता है अगले 4 महीने आपके पास पैसा नहीं आया, तो नहीं कीजिए, वो चलता रहेगा। फिर जब आपके पास आया तो आप उसमें डाल सकते हैं। उसके अलावा आप बड़ी रकम से ज़्यादा पैसा डाल सकते हैं और कहीं न कहीं जो एसआईपी से अगर सेम अमाउंट आप मान के चलिए कि आप 10 लाख 10 साल में इन्वेस्ट किए एसआईपी में और 10 लाख एक ही बार आप लमसम में डाल दिए, तो एसआईपी से आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है? अगर सेम रिटर्न दिया तो। अब सवाल आता है कि एसआईपी और लमसम में कौन बेहतर है? तो एसआईपी बेहतर है उनके लिए जिनके पास फिक्स इनकम का सोर्स है, लमसम उनके लिए अच्छा है जिनके पास फिक्स इनकम का सोर्स नहीं है और वो बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आज पैसा है तो किए, नहीं है तो रेगुलर इनकम वालों के लिए एसआईपी बेहतर है, जैसे मैंने बताया। और मार्केट अगर वोलेटाइल होता है तो उसके लिए एसआईपी बेहतर है। अगर मार्केट के वॉलेटिलिटी से बचना चाहते हैं तो एसआईपी आपके लिए बेहतर है। अगर वॉलेटिलिटी में थोड़ा रिस्क आप चाहते हैं, हो सकता है कि आज आप शॉर्ट टर्म में आपको कुछ नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल सकता है, तो लमसम में ऐसा देखने को हो सकता है। दोस्तों एसआईपी और लमसम दोनों के ही फायदे और नुकसान हैं। नुकसान तो खैर बहुत कम ही है, फायदा ज़्यादा है। तो यही सही फैसला आपके गोल्स, आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है उस पे, इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन पर निर्भर करता है। आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए मान के चलिए साल 1 साल 1.5 साल के लिए करना है, तो फिर आपके लिए लमसम बेहतर है। अगर आपको 15 साल 20 साल के लिए करना है तो एसआईपी ज़्यादा बढ़िया है। तो दोस्तों आज की इस एपिसोड में आपने समझा कि एसआईपी वर्सेस लमसम किसके लिए कौन सा तरीका बेहतर है, डिटेल में हमने समझाया। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, आपको कोई भी थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेशन अच्छा खासा मिला हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिन्हें ये चीज़ें नहीं पता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।